सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें छोटे वीडियोस पसंद है और आपको नहीं पता है कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग है ना ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा। जो भी क्रिएटर्स आप देखोगे, मैं किसी क्रिएटर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये एक जेनेरिक मेरा स्टेटमेंट है जहाँ पे जो भी क्रिएटर्स मैंने देखे ना वो लोग क्या कर रहे हैं, एआई की न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन लगा हुआ है कि कौन बेटर न्यूज़ दे रहा है, आज हम लोग सबसे पहले दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं एंड एवरीथिंग। इस तरीके से सब कुछ चल रहा है। बट ये वाला जो वीडियो है ना, ये इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, इसलिए सब्सक्राइब किया है क्योंकि आप एआई में कुछ सीखना चाहते हो, कुछ आपके लाइफ में करना चाहते हो, तो ये चैनल आई एम श्योर आपको कभी उदास नहीं करेगा। दूसरी चीज़, ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो इस पेज का सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाला है। चाहे आप लर्निंग वाले कितने भी वीडियोस देख लो, लेकिन अगर इस वीडियो में आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, इस वीडियो के बारे में आपको नहीं पता है, तो ये जो भी आप सीख रहे हो, आप ऑटोमेशन सीख रहे हो, आप नए नए एआईज बनाने का सीख रहे हो, मुझे नहीं लगता वो कोई भी कुछ भी काम आएगा, ठीक है। इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन सा प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है। उस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। हमारा एंड गोल क्या होने वाला है। आप सीख रहे हो ऑटोमेशंस, मैंने देखा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑटोमेशंस पे, लोग सीख रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है आप लोगों को सिखाने में। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे एंड गोल क्या होने वाला है, ये ऑटोमेशंस हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्यों हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं या फिर क्यों कुछ चीज़ें ऑटोमेट करना चाहते हैं। इट्स नॉट फॉर फन, इट्स फॉर समथिंग विच विल बी मच बेटर इन लाइफ इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो बेसिकली बात करेंगे एक ऐसे प्रेजेंटेशन के बारे में जो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देगा कि आपको ये ऑटोमेशंस, आपको ये एआई सीख के आपका एंड गोल क्या रहने वाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से एंड गोल दो टाइप के हैं। एक, आप आपका खुद का एआई में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। एक, आप कहीं पे बहुत ही सिक्योर जॉब लेना चाहते हो जहाँ पे आपको एआई का काम जो है वो आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एंड गोल हमारा क्या रहने वाला है। एआई सीख के सिर्फ आप मज़े के लिए यूज़ करें तो कोई पॉइंट नहीं है, उसमें आपका सिर्फ पैसा जाएगा, आएगा कुछ नहीं। लेकिन इसे हमें कन्वर्ट करना है एक हाई पेइंग जॉब, एक हाई पेइंग बिजनेस में, ठीक है। लेकिन उसे करने के लिए सबसे पहले मार्केट को जानना ज़रूरी है कि ये क्यों हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। आपने रिस्पॉन्ड बैक किया, आपने वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया, आपने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, आपने सब कुछ सीख के बनाना स्टार्ट कर दिया, बट क्या इसका एंड गोल क्या है, ये इस वीडियो में हमको पता चलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा देख लेते हैं जो जेन्युइन, इस पर मेहनत बहुत की है, रैंडम कोई ऐसे डीप्स रिसर्च टूल चला के नहीं किया है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत मैनुअली जाके रिसर्च किया है इसमें मैंने, क्योंकि मैनुअल रिसर्च इज़ इंपॉर्टेंट। हर चीज़ आप एआई पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत इसमें मैनुअल स्टफ भी डालने वाले हैं कि आपको कुछ चीज़ों के लिए 100% डिपेंडेंसी नहीं लानी है। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, देखते हैं एआई जॉब्स एंड सैलरीज इन इंडिया फॉर 2025 एंड 2026। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो है कि इससे क्या जॉब्स आप सिक्योर कर सकते हो, क्या जॉब्स आपको मिलने वाले हैं, क्या सैलरीज मिलने वाली है, सारी चीज़ें, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया का जो मार्केट है, ठीक है, अब भी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देख रहा है पूरी तरीके से एआई में। अभी फिलहाल जो मार्केट साइज है ना वो है अराउंड 10.15 बिलियन डॉलर्स का, अभी फिलहाल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अराउंड 2034 तक ये वाला जो मार्केट है ये अराउंड 45 बिलियन डॉलर्स तक का पहुंचने वाला है। बिलियन डॉलर्स में आप कैलकुलेट करके देख लो भाई इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत अलग अलग स्टैटिस्टिक्स में हम लोग घुसने वाले हैं, सिटी वाइज, एरिया वाइज, आप खुद को रिलेट कर पाओगे भाई मेरी सिटी में क्या चल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली पूरा मेरा एनालिसिस है कि क्या एग्जैक्टली जॉब मार्केट है। करंट एआई मार्केट जो है 10.15 बिलियन, जैसे मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल का है। बाकी के टेक सेक्टर्स में जो भी काम चल रहा है ना उससे ज़्यादा 26% ज़्यादा ग्रोथ ये हासिल कर रहा है एआई, ठीक है। इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट्स ग्लोबली। आप जानते हो परप्लेक्सिटी को, आप जानते हो परप्लेक्सिटी लिटरली गूगल परप्लेक्सिटी से डर रहा है। अरविंद श्रीनिवास जो परप्लेक्सिटी के सीईओ है, उन्होंने ये परप्लेक्सिटी जब निकाला तो ये अलग लेवल पे, आज वो कंपनी जिस लेवल पे रैंक कर रही है, जिस लेवल पे वो पैसा कमा रही है, ये सब जो है ना इंडिया से धीरे धीरे करके बाहर जा रहा है और ये ज़रूरी है। तो जॉब मार्केट फोरकास्ट अगर देखें 2025-2026 का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो है, अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये है जॉब्स ओपनिंग्स, ठीक है। टोटल एआई जॉब ओपनिंग्स जो है वो अराउंड 2.3 मिलियन जॉब्स तक जाने वाली है। 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख जॉब्स ओपन होने वाले हैं एआई सेक्टर में, ठीक है। अब ये जो है अवेलेबल टैलेंट पूल अभी के फिलहाल के कैटेगरी के हिसाब से ये 1.2 मिलियन, 12 लाख लोग जो है वो यूजुअली एआई में अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल इसका आता है 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख लोगों का फिर भी गैप फुलफिल करना बाकी है। कंपनीज़ को ज़रूरत है लेकिन लोग नहीं है,
टैलेंट्स नहीं है यहाँ पे। अभी इस चीज़ को हमें कैसे टैकल करना है, हम लोग इस चीज़ में बहुत डिटेल में घुसने वाले हैं आज के वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ, आपकी लाइफ का बेस्ट वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। 2027 तक 23 मिलियन जॉब ओपनिंग्स होने वाले, जैसे मैंने आपको बताया। गैप जो है वो 11 लाख लोगों का है, 1.1 मिलियन लोगों का गैप है। 11 लाख लोगों की कमी पड़ने वाली है 2027 तक इस सेक्टर में। क्यों? क्योंकि लोग आज बिजी है अपने लाइफ को चलाने में, लोग आज बिजी है जो एवरीडे का वर्क कर रहे हैं उसे करने में, उनको बिजी रहना पड़ेगा कुछ चीज़, कुछ स्किल्स सीखने के लिए। हर कंपनी में एआई की जॉब ओपनिंग्स होने वाली है, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया गैप। आप चलते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई जॉब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस सिटी से बिलोंग करते हो तो आप खुद को रिलेट कर लो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बेंगलोर जो है वो एक मतलब बोलते हैं हब है, ठीक है, हर चीज़ का। एआई के मामले में, टेक के मामले में ये पूरी तरीके से प्राइमरी एआई हब है। 35% ऑफ इंडियाज़ एआई वर्कफोर्स जो है वो बेंगलुरु में लगने वाली है। आप बेंगलुरु से हो तो आपको पता है कि भाई बेंगलोर में आपको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। आज इसे फटाफट आप सीख के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक रात में सीखना है, लेकिन 2, 3, 4 महीना आप कंसिस्टेंटली दो एआई को एंड सीखो चीज़ें, आप बहुत बढ़िया सा जॉब सिक्योर कर पाओगे। अगर आप जॉब सेक्टर में काम कर रहे हो, अगर आप जॉब्स में डील कर रहे हो तो ठीक है, आपका बिजनेस नहीं है, आपको जॉब करना है, तो ये जो है बेंगलोर ये ज़बरदस्त आपको रीच देने वाला है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर का जो है 20% वर्कफोर्स है जो एआई में जाएगा पूरी तरीके से। हैदराबाद में 20% पूरी तरीके से। मुंबई में 12% ऑफ दी एआई वर्कफोर्स विल बी देयर। उसके बाद हम लोग जाते हैं पुणे की तरफ, विच इज़ 8%। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, तो पुणे में जो है 8% एआई वर्कफोर्स काम आने वाला है, ठीक है। चेन्नई 5% वर्कफोर्स। ये जो है ये एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जो मुझे कुछ अलग अलग ऐप्स ने दी हुई है और रिसर्च है, इनके साइटेशंस जो है वो भी मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग तो 35% ऑफ द कंट्रीज एआई वर्कफोर्स जो है 35% वो बेंगलोर से है, और ये जो मैंने आपको दिखाया ये अलग अलग जगहों से। तो आप अगर इन सिटीज़ में से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल है, तो इसे ग्रैब करना भूलना मत। सैलरी ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ जॉब सिक्योर करके फ़ायदा नहीं है, सैलरी ट्रेंड्स को पढ़ना मानना ज़रूरी है। आपको कोई भी इंटर्नशिप के लिए रखता है, आप उनके लिए काम करते हो, सामने वाले का बहुत फ़ायदा होता है, आपका शायद हो सकता है कि फ़ायदा हो, और कुछ केसेस में फ़ायदा नहीं भी होता है। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट मैं लॉस में ही चला गया, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज हमें मार्केट का स्टडी नहीं होता है, अंदाज़ नहीं होता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो राइट हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर्स और मार्केट को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो AI/ML यानी कि मशीन लर्निंग सोल्यूशंस आर्किटेक्ट जो होता है, अब इनका काम क्या होता है, ये यूजुअली आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं मशीन लर्निंग सोल्यूशंस को, वो भी नीचे देखेंगे लोग क्या है एग्जैक्टली। बट सबसे पहले एंट्री लेवल की जो सैलरीज है वो 18 लाख से 25 लाख के बीच में हो सकती है, ठीक है। ये एंट्री लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये हाई पेइंग जॉब हो गया दोस्तों। इंडिया में आपको पता है कि जॉब के सैलरीज क्या क्या चल रहे हैं, एक क्वालिफाइड इंजीनियर को भी सैलरी क्या मिल रही है आपको पता है, तो मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एंट्री लेवल की ये वाली जो सैलरीज है ना, ये रिसर्च मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो नीचे मैं साइटेशंस भी दे दूंगा सारी चीज़ों की कि मैंने ये कहाँ से निकाला है, ठीक है। मिड लेवल जो है 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो जिनको होता है 25 से 35 लाख तक का LPA वो हासिल कर सकते हैं। सीनियर लेवल यानी कि 5 साल प्लस के एक्सपीरियंस वालों को 30 से लेके 50 LPA तक यहाँ पे सैलरीज ऑफर की जा सकती है। AI/ML सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग AI सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपनी जिन्हें AI सिस्टम अपने इसमें इंटीग्रेट करना है तो ये जो AI/ML सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स है ये इन्हें काम आते हैं, ठीक है। ये वाला एक जॉब ओपनिंग हो गया। अब पूरी तरीके से अब आपको किस में जाना है आपको बाद में फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरी तरीके से कि क्या क्या जॉब ओपनिंग्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग सैलरी ट्रेंड्स, मशीन लर्निंग ML इंजीनियर वही 8 to 12 लाख तक का LPA मिल सकता है एंट्री लेवल वालों को, ठीक है। मिड लेवल वालों को 12 से 20 लाख तक का LPA मिल सकता है। सीनियर लेवल वालों को 5 साल प्लस के एक्सपीरियंस वालों को 20 से 40 लाख तक का LPA मिल सकता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर फोकस ऑन डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स, ठीक है, models. The role has the highest job growth rate in the AI sector at 67% annually, reflecting the increasing demand for professionals who can build and implement ML solutions. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। इसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या नहीं आती है, ठीक है। मेरा अगर बैकग्राउंड पूछो, लोग मुझसे पूछेंगे इसके नीचे कि भाई तेरा बैकग्राउंड क्या है, तू इतना अगर बात कर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। मैं बिलोंग करता हूँ पूरी तरीके से 12th फेल वालों में से,
फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो मैं उसके डीप में अभी फिलहाल नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें दे सकता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको काफ़ी काम आएगी। अगर आपको नहीं लग रहा है कि काम आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, ठीक है। आपका टाइम भी वेस्ट मत करो और मेरा एनर्जी भी मैं आपके ऊपर वेस्ट नहीं करूँगा, एकदम सिंपल बात है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं AI इंजीनियर सैलरी ट्रेंड्स के ऊपर। अब ये जो है सीनियर लेवल AI इंजीनियर जो होते हैं उन्हें क्या मिलता है, 15 से 25 लाख तक का सीनियर लेवल डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके लिए, 8 से 15 लाख तक का मिड लेवल, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, एंट्री लेवल में 5 से 8 लाख। काम क्या होता है इनका, AI engineers focus on building AI systems and applications. ठीक है, the role is experiencing a job growth rate at 50 to 60% annually, making it a highly sought after position in the Indian tech market. These professionals are responsible for implementing AI solutions across various industries. सेम ML जो होता है उसी टाइप में, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में ज़्यादा डील किया जाता है, ठीक है। आपका कोई कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी है, जहाँ पे आपको एक AI इंजीनियर जो है आपके कंपनी को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपके वर्क प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए छोटे मोटे ऐप्स बिल्ड करेगा। ये AI इंजीनियर का काम होता है। काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंशिएट सेक्टर्स इसमें आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किन टाइप के जॉब्स ओपनिंग्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें ऑटोमेशन, सब चीज़ों में ऑटोमेशन लगता है, लेकिन फिर भी उसका भी डिटेल में डेटा स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट जो है, AI स्पेशलाइजेशन, सैलरी ट्रेंड्स, एंट्री लेवल 7 to 12 LPA डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। मिड लेवल 12 to 22 LPA का होता है, और सीनियर लेवल जो है ये 25 से 45 LPA का होता है। डेटा साइंटिस्ट जो है वो यूजुअली डेटास को मैनेज करते हैं पूरी तरीके से। डेटा साइंटिस्ट आर AI स्पेशलाइजेशन फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर AI सिस्टम। द रोल इज एक्सपीरियंसिंग जॉब ग्रोथ ऑफ अराउंड 40 to 45% एनुअली, रिफ्लेक्टिंग द इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजंस मेकिंग इन AI डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मिंत्रा है, ठीक है। मिंत्रा क्या करता है भाई, वो लोगों का डेटा जमा करता है, लोगों को वहाँ पे जो जिन लोगों ने कुछ खरीदा है उनका डेटा उनके पास होता है, जो लोग कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं उनका डेटा होता है। तो डेटा ड्रिवन डिसीजंस जो है AI के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकते हैं। जैसे आप आपके फ़ोन पे कुछ कर रहे हो, अचानक से आपने एक जीन्स देखा, आपने देखा भाई इसका प्राइस मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो मैं अभी के लिए स्किप कर देता हूँ। लेकिन आपने वो देखा, आप उस जीन्स के ऊपर काफ़ी देर के लिए थे, आपने वो जीन्स का पेज खोला था, आपने देखा कि भाई यहाँ पे मेरा सब कुछ मतलब है, लेकिन प्राइस मेरे बजट में फिट नहीं हो रहा है, आप बैकआउट कर गए, ठीक है। बाद में आपने दूसरी चीज़ें देखी, एक आधी चीज़ आपने खरीद ली या फिर नहीं खरीदी, लेकिन ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस डेटा को AI एनालाइज कर पाता है कि ये इंसान कितनी देर के लिए उस पेज पे था, कितनी देर के लिए ये वहाँ पे एक्टिव था, और उस डेटा के बेसिस पे एक डेटा साइंटिस्ट जो है ना वो आपको एक डेटा बराबर से मैनेज करके दे सकता है, जिससे कंपनी आपको उस जीन्स के ऊपर नेक्स्ट टाइम में ऑफर दे दे, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम और एनालिटिक्स, इन दोनों को साथ में मिला के डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। मैं डेटा साइंटिस्ट के इसमें ज़्यादा डीप में गया नहीं हूँ अभी तक, बट स्टिल ये लेवल का मुझे पता है अभी कि इस लेवल पे लोग कर रहे हैं काम, ठीक है, जितना मेरा रिसर्च है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, इंजीनियरिंग सैलरी ट्रेंड्स। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एंट्री लेवल 8 to 14 लाख रुपीज़, मिड लेवल 15 to 25, और हाई लेवल सीनियर लेवल पे 25 to 45। ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे सैलरी स्केल जो है ना वो इंडिया के हैं प्योरली, ठीक है। बाहर आपको इसका 10x सैलरी मिल सकता है। इंडिया में जब जॉब ओपनिंग्स होते हैं तो ये लेवल का सैलरी, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, सैलरीज में कंपटीशन है, लोगों में कंपटीशन है, तो यहाँ पे सैलरीज स्लाइटली बाहर के कंपैरिजन में आपको कम मिलेगी, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टच नहीं करेंगे बिकॉज कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे मुझे इसके ऊपर। एक कंपनी का खुद का LLM बनाना है, ठीक है, डेटा बेसिस पे एक कंपनी का खुद का LLM बनाना है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर जो है वो वहाँ पे काम आता है। ये क्या करता है, कंपनी के डेटाबेस को लेता है और उनका खुद का LLM डिज़ाइन करता है, जो आगे लोगों को क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर देने में काम आएगा। चैटबॉट्स आप समझ सकते हो, चैटबॉट्स भी इसी का एक पार्ट आता है। तो इस तरीके से NLP इंजीनियर जो है उसके सैलरीज डिवाइडेड है। कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इनकी सैलरीज पे बात करते हैं, 7 to 12, 12 to 22 एंड 18 to 35 सीनियर वालों को। अब विजुअल्स में क्या आता है एग्जैक्टली, विजुअल इंजीनियर क्या करता है, एग्जांपल के लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एप्पल का जो नया वाला VR आया हुआ है, तो वो वाला जो है विजन प्लस, वो यहाँ पे ये इंजीनियर्स उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, अभी फिलहाल के लिए इन जॉब्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो शायद हो सकता है कि मेरी सैलरीज यहाँ पे ऊपर नीचे होने के चांसेस है। ये सारे जो है वो एजम्पशंस एंड इंटरप्रिटेशंस है पूरी तरीके से। तो आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये टाइप का जो सैलरीज है वो मार्केट में अभी ओपन ऑलरेडी है, ठीक है। AI रिसर्च साइंटिस्ट जो है, सैलरी ट्रेंड्स, AI रिसर्च साइंटिस्ट क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंट्री लेवल विथ PhD 15 to 25,
25 to 35 और 35 to 50 सीनियर लेवल 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस। जो लैब्स होते हैं इन सब जगहों पे AI रिसर्च साइंटिस्ट उनको काम आते हैं। इन जॉब्स के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं रिसर्च किया नहीं मैंने इसके ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँ तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में लिख दो, उन चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च करूँगा। देखो भाइयों, मेरे जो वीडियोज़ है ना वहाँ पर मैं आपके साथ क्रिस्टल क्लियर रहने वाला हूँ। जो चीज़ मुझे पता है वो पता है, जो चीज़ नहीं पता है उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसमें डिटेल में जाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दो, बिकॉज आपको मिसगाइड करके फालतू कोई भी इन्फॉर्मेशन देके पॉइंट नहीं है। मैं आपको जो भी सच है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। AI एथिक्स स्पेशलिस्ट सैलरी ट्रेंड्स 8 to 15, मिड लेवल का 15 to 25, 25 to 40। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली? AI में काफ़ी सारी चीज़ें राइट वे में यूज़ हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें रॉन्ग वे में यूज़ हो सकती है। सिर्फ उनके ऊपर ध्यान रखना और हर एक चीज़ राइट वे में अलाइन हो रही है उसे देखने का जो काम होता है वो AI एथिक्स स्पेशलिस्ट का होता है। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा स्टडी लगता है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन शायद मैं इसके ऊपर जाऊँगा बिकॉज ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। इसमें कैसा है, इसमें अभी तक एक्सप्लोर मैंने किया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ आने वाले दिनों में मैं इसमें डीप डाइव करने वाला हूँ, ठीक है। अभी ML ऑप्स इंजीनियर सैलरी ट्रेंड्स, ठीक है, ये वाला जो है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली है। हमारे कुछ कंपनी जिनको मैं जानता हूँ वहाँ पे ये पोजीशंस भी ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी। 8 to 14, 14 to 22, 22 to 35, ठीक है। ML ऑप्स इंजीनियर्स फोकस ऑन मैनेजिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम, ठीक है। अब ये जो है 65-70% का ग्रोथ है। ये ग्रोथ जो है ना ये अभी एजम्पशन है पूरी तरीके से, ठीक है। ये 100% कहीं पे ऐसे लिखा नहीं है, कोई ऐसे 100% स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एजम्पशन है बिकॉज इन जॉब्स पे ऑलरेडी जो पोस्टिंग्स हुए हैं उसके बेसिस पे ये एजम्पशंस है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन इन AI प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशंस पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए आपकी कंपनी का एक काम चल रहा है। उस कंपनी के काम को एक प्रोग्रेसिव वे में फास्ट कैसे आगे बढ़ाया जाए ये मशीन लर्निंग ऑपरेशन मैनेजर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे AI प्रोडक्ट मैनेजर सैलरीज ट्रेंड्स, AI प्रोडक्ट एक्सपीरियंस जैसे एंट्री लेवल 12 to 18, 18 to 28, 28 to 45 का प्रोडक्ट प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसमें प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग AI के थ्रू जो करेंगे उनको ये सैलरीज जो है वो दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी एंड टीम कोऑर्डिनेशन, मतलब मिड लेवल जो लोग हैं, मिड लेवल 3 to 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी एंड टीम कोऑर्डिनेशन ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इनका। इनको प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करना है, टीम्स के ऊपर भी फोकस करना है, दोनों को एक साथ लाना है। इसमें मदद कौन करेगा? AI मदद करेगा इनकी, ठीक है। मैनेजिंग AI प्रोडक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू लॉन्च, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट टू लॉन्च जो है आज के ज़माने में एग्जाम्पल पकड़ते हैं। एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, एक आइसक्रीम का प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, तो आइसक्रीम के प्रोडक्ट का बॉक्स कैसे दिखना चाहिए, आइसक्रीम का कैसा लुक होना चाहिए, आइसक्रीम में क्या थिकनेस चाहिए, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ना पहले प्रोडक्ट डेवलपर जो है वो प्रोडक्ट इसमें डेवलप करते हैं। इनके अंडर 3-4-5 लोगों की टीम लगती है जो इन सारे डिज़ाइंस को मैनेज करती है। यहाँ पे क्या होगा, ये टीम्स जो है ना ये AI पे आ जाएगी, इसमें AI में जॉब्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो एक आदमी जो है वो इसको आराम से कल चल के मैनेज कर पाएगा। देखो 4 जॉब्स जाएंगे तो 2 आएंगे, ये चीज़ पक्का है, ठीक है। जॉब जाएंगे वो पक्का है, लेकिन इसमें 2 आएंगे वो बेटर है। और अगर आप ऑलरेडी उस जॉब पे हो और वहाँ पे आप अगर AI इंप्लीमेंटेशन सीख गए तो नथिंग बेटर देन दैट। टेक्निकल स्किल्स इन हाई डिमांड, कौन से स्किल्स है जो आपको सीखने चाहिए? LLM सबसे पहले, यानी कि ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई, इनके साथ बात करके हमको इनसे रिजल्ट फेच करने आना चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में आगे अगर आप AI में काम करने वाले हो तो, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके ऊपर भाई मैंने फेसबुक पे एड्स देखे, मेरे को 44 लाख रुपीज़ का सैलरी मिल गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके। नहीं, वैसे नहीं होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बेस से सीखने वाली चीज़ है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ नॉट ओनली आपको एक प्रॉम्प्ट आ गया उसको डेवलप करो, उसको ही ML में LLM जो होता है उसमें रिपेयर करो और वो प्रॉम्प्ट डाल दो, नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत चीज़ें आती है। आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसे कैसे मैनिपुलेट करना है, उस रिजल्ट को कैसे हमें 4 अलग अलग डायरेक्शंस देना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर मैं थोड़े वीडियोज़ लाने वाला हूँ, नॉट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्टिंग के ऊपर, ठीक है। बिकॉज मैं खुद को प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं कह सकता हूँ बिकॉज वो स्किल सेट बहुत हायर लेवल स्किल सेट है, लेकिन प्रॉम्प्टिंग में मैं कुछ लाऊंगा जो शायद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से अलाइन हो जाए। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में कुछ चीज़ें बाद में आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग, अगेन ये वाला फुल्ली टेक्निकल हो गया, तो यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी स्किल सेट है तो आप ऑलरेडी इसमें माहिर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जॉब मिलने के लिए कोई इशू आने ही नहीं वाला है। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो एंड जैक्स, ये वाले भी कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो आपके आने चाहिए। ये जो है ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री में वगैरह काफ़ी हद तक
अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। ML डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशंस में अगेन ML डिप्लॉयमेंट जो है अलग अलग चीज़ें इसमें मैनेज हो सकती है, टीम्स को आपको मैनेज करना है, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, ये सारी हो गई। मशीन लर्निंग में जो भी आर्किटेक्ट आते हैं वो इसमें आते हैं पूरी तरीके से। डिप्लॉयमेंट AI क्लाउड सर्विसेज एक्सपीरियंस विद AWS क्लाउड एजोर AI, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई SaaS कंपनी है जो आपको हायर करता है, उस SaaS कंपनी को क्या चाहिए, SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल पकड़ते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती है, हम लोग पकड़ सकते हैं कि जो भी ऐप्स हम लोग आज यूज़ करते हैं पेड बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही है, ठीक है। जो भी आपके फ़ोन में ऐप्स है जो पेड वाले वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो यहाँ पे जो है इनका सर्वर मैनेज करने के लिए बैकएंड में कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो AI क्लाउड सर्विसेज मैनेज करने वाले लोग का डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है, ये ज़रूरी है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड AI स्किल्स इन डिमांड, जैसे मैंने आपसे कहा जनरेटिव AI, आपको एक गेमिंग कैरेक्टर बनाना है, उसके लिए ये वाले जो है जनरेटिव AI के टेक्निक्स यूज़ होंगे। जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं वो नियर टू जनरेटिव AI की तरफ ही हम लोगों को अलाइन कर रहा है। वेक्टर डेटाबेस, आपका जो डेटाबेस है कंपनी का उसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लोगों के लिए एक LLM लॉन्च करना जो आपके डेटा पे आपको आंसर्स दे। चैटबॉट्स सिंपल एग्जांपल पकड़ दे इसका, ठीक है। उसके बाद AI एथिक्स, जैसे मैंने आपसे कहा AI एथिकली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको मॉनिटर करने के लिए भी एक इंजीनियर की कल चल के ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डेवलपिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट AI सिस्टम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो रोल है जैसे मैंने आपसे कहा इसके बारे में रिसर्च करूँगा। मल्टी मॉडल AI कंबाइनिंग टेक्स्ट इमेज एंड ऑडियो प्रोसेसिंग एनेबल्स मोर सोफिस्टिकेटेड AI। कंटेंट क्रिएशन, आप इसका एग्जांपल पकड़ सकते हो। कंटेंट क्रिएशन में आप मान लो एक क्लोन बनाते हो, वो क्लोन ही बात कर रहा है लोगों के साथ, इसमें वॉइस आ गया, इसमें क्लोनिंग आ गया, इसमें इमेजेस आ गए, सारी चीज़ें आ गई। तो जो हम लोग सीख रहे हैं हमारा मल्टी मॉडल AI जो है, ये अभी के लिए हम लोग हमारे पेज पे ये चीज़ें फोकस करने वाले हैं धीरे धीरे। अभी फिलहाल हम लोग एजेंट्स पे, ऑटोमेशंस पे, कल चल के हम लोग मल्टी मॉडल पे भी जाएंगे। इसमें बहुत डीप नॉलेज मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे ना तो वो क्लोन्स है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, बट हमारे क्लोन्स बहुत रियलिस्टिक क्यों लगते हैं उसका भी मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AI जॉब्स बाय सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन से सेक्टर में AI के जॉब्स किस तरीके से अफेक्ट करने वाले हैं, कौन से सेक्टर में किस तरीके के जॉब्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है बड़ा वाला विच इज़ अराउंड 35%, वो है IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज में सबसे ज़्यादा AI यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर आप इन इंडस्ट्री से ऑलरेडी बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, लेकिन अगर आप बिलोंग नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूँ बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है, बहुत इंजीनियर्स की बहुत चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, ठीक है। दूसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स पकड़ लो या फिर ऐप्स पकड़ लो जो फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए, जैसे ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, ये मैनेज करती है। इनमें AI की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 20% से बढ़ने वाली है। ई-कॉमर्स एंड रिटेल 12% अभी के लिए पकड़ के चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैनुअल वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसे काफ़ी हद तक ऑटोमेट किया जा सकता है इफ़ यूजिंग AI इन द राइट वे, ठीक है। हेल्थ केयर एंड फार्माज जो है उसमें 10% का हो सकता है हेल्थ केयर एंड फार्माज में, फिर भी अभी फिलहाल उस लेवल पे AI नहीं है जहाँ पे वो हेल्थ केयर को पूरी तरीके से सर्व कर रहा है। चाइना में है, इंडिया में, US में अभी तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है। जितना देखा है उतना उस कैपेबिलिटी पे नहीं है जहाँ पे 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेटिव, इसमें ज़्यादा मैकेनिकल वाला वर्क आता है, ठीक है। ऑटोमेशन आता है बट स्टिल ये जो है यहाँ पे मैकेनिकल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, इसलिए 8% है। टेलीकॉम इंडस्ट्री 5% जॉब्स डिपेंडेड है, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज सारे मिला के, जैसे हमारी इंडस्ट्री है फोटोग्राफी, और ये सब इंडस्ट्रीज अलग अलग मिला के 10% है। तो सबसे बड़ा जो चंक आपको दिखने मिलेगा वो है IT एंड सॉफ्टवेयर में पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एंड अपस्किलिंग ट्रेंड जो है, एकेडमिक प्रोग्राम्स, मेजर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड AI डिग्रीज। अगर एजुकेशन की बात करो तो एजुकेशन में AI जो है कहाँ पे सिखाया जाने वाला है, एकेडमिक प्रोग्राम्स रहने वाले हैं काफ़ी सारे, ठीक है। एनरोलमेंट्स 500 से 200% तक का होने वाला है, और छोटे छोटे AI कोर्सेज भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अगर देखें तो कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट्स में AI का डिमांड बढ़ने वाला है। अगर आप एक AI एक्सपर्ट हो, एक AI कंसल्टेंट बन जाते हो तो कॉर्पोरेट्स में आप सर्व कर सकते हो उनके लोगों को छोटी मोटी चीज़ों पर ट्रेन करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट के ऑलरेडी मैं 3 से 4 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, अभी मैं फिलहाल रिवील नहीं करूंगा, बट कुछ चीज़ें, कुछ गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जहाँ पे AI लर्निंग वाला हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर शेपिंग द AI जॉब मार्केट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट हर एक आदमी को सपोर्ट करने वाली है जो AI सीख रहा है। बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट के आएंगे कल चल के जो AI सीखने में सपोर्ट करेंगे, AI का एजुकेशन एक्सेसिबल करेंगे सबके लिए। आज अगर आप देखोगे तो महंगे है AI एजुकेशन, कल चल के शायद वो सस्ते हो सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल डिमांड, जैसे मैंने आपसे कहा ग्लोबल डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला
है, हायरिंग बढ़ने वाली है कंपनीज़ में, ज़रूरी है इस पर टैप रखना, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में एआई का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, सबसे बड़ा, क्योंकि इन लोगों को एफोर्डेबिलिटी चाहिए। एआई आपको एफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ साथ में देता है, तो यहाँ पे ये ग्रोथ ज़बरदस्त है। कॉस्ट एडवांटेज, अगर मैं बाहर के लोगों का कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उनको मेरे पास से सस्ता पड़ेगा, बिकॉज मैं इंडिया में रहता हूँ, लेकिन बाहर से उनको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो इंडिया में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस है कल चल के, बिकॉज ऑफ एआई, ठीक है। चैलेंजेस इन दी एआई जॉब मार्केट, टैलेंट गैप, जैसे मैंने आपसे कहा शॉर्टेज होने वाला है यहाँ पे। जैसे आपने देखा इंजीनियर जो है 90,000 इंजीनियर्स एक प्यून के पोजीशन के लिए इंडिया में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे शॉर्टेज होने वाला है। इंजीनियर्स नहीं रहने वाले एआई जॉब्स अप्लाई करने के लिए, लेकिन जॉब्स ओपनिंग ज़्यादा होने वाली है, तो आप आपका जॉब अच्छे स्केल पे, अच्छे लेवल पे सिक्योर कर सकते हो। इसीलिए आपको एआई सीखना है, ठीक है, और इसीलिए इस पेज को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, अभी फिलहाल हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग ऑटोमेशंस और कैसे हम लोग ये एजेंट्स बना सकते हैं जो कंपनीज़ के लिए काम आए। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है वो बहुत मैटर करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर एआई डेवलपमेंट स्टिल डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग नेशन है, हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा ना नेगेटिविटी दिमाग में डालेगा, लेकिन सिर्फ हम लोग चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स इट। ग्लोबल कंपटीशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर एआई टैलेंट, ये तो आपको पता है, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में नहीं। इंडिया में जैसे मैंने आपसे कहा जॉब्स के शॉर्टेज, मतलब ये जो पोजीशन है इसकी शॉर्टेजेस होने वाले हैं, तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे आपको स्कोप आउट करना है किसी भी हालत में। अपॉर्चुनिटीज़ इन द एआई जॉब मार्केट, अनप्रेसिडेंटेड जॉब ग्रोथ, जैसे मैंने आपसे कहा 23 मिलियन न्यू जॉब्स ओपन होने वाले हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव सैलरीज, जैसे मैंने आपसे कहा सीनियर रोल्स के लिए ग्लोबली सैलरीज का जो है कंपटीशन बढ़ने वाला है पूरी तरीके से। करियर एडवांसमेंट जो है वो बहुत फास्ट होगा इसमें, ठीक है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होने वाली है, आप यहीं से नहीं, आप बाहर से भी काम कर सकते हो, रिमोटली भी यहाँ से बाहर के लोगों के काम कर सकते हो, जो मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में पिच कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके आ रहे हैं, अभी फ़िलहाल थोड़ा स्लो है बट स्टिल काम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये एक मैप है, आपको कैसे जाना है, ठीक है। सबसे पहले देखो लोकेशन एडवांटेज, लोकेशन आपका कौन सा है, बेंगलुरु है, आप दिल्ली में रहते हो, आप हैदराबाद में रहते हो, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखो कितनी आने वाली है कितनी नहीं। फिर आपको कंटिन्यूस लर्निंग, आपको कंटिन्यूसली सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये रोड मैप दे रहा हूँ, छोटा सा रोड मैप है, इसमें डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे बट छोटा सा रोड मैप है। कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो ज़रूरी है यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट, आपको LLMs पे, प्रॉम्प्टिंग पे, चीज़ों पे फोकस करना है, स्पेशलाइज डोमेन में नॉलेज लेना है, जैसे हम लोग एजेंट्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है स्किल डेवलपमेंट आपको करना है। एंड फिर हाई ग्रोथ स्पेशलाइजेशन, अगर आप मान लो आपको एजेंट्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, आप सिर्फ एजेंट्स बनाना चाहते हो, तो आप इसमें घुस सकते हो भाई। इसका ग्रोथ अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा है और आप अगर उस नीश में एक्सपर्ट हो ना तो आपको जॉब्स की कमी नहीं रहने वाली है। तो एक छोटा सा रोड मैप है कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, लोकेशन सबसे पहले, और फिर हाई ग्रोथ स्पेशलाइजेशन पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये सारा ओवरव्यू था कि एआई किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, सब कुछ। अब मैं अगर जॉब्स पे आए ना, तो आप अगर लिंक्डइन पे जाते हो, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो, लिंक्डइन पे अगर आप जाते हो और जॉब सर्च करते हो एआई जॉब्स, तो लुक एट दिस, ये आपको इतना सारा सेक्शन मिल जाएगा जो एआई में ऑलरेडी जॉब्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन पे कैसा है, एआई किसी ने डायरेक्टली ऐसे डाला नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ 700 इंजीनियर्स एआई जॉब वैकेंसीज इंडीड पे अगर आप जाते हो और इंजीनियर एआई करते हो, एआई इंजीनियर या इंजीनियर एआई जो भी है XYZ विदिन 25 किलोमीटर्स मैं देख रहा हूँ, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, मेरे पास में देखो कितने जॉब्स ओपनिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, लीगल, एआई ML इंजीनियर, ठीक है, एआई ML इंजीनियर, एआई इंजीनियर पावर्ड एजेंट्स, ठीक है, एआई पावर्ड एजेंट्स, यहाँ पे जो हम लोग सीख रहे हैं इसके जॉब ओपनिंग्स ऑलरेडी है। मैं अभी जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ, उन्होंने भी एक एआई की पोजीशन ओपन कर दी है, ठीक है। सुपर गेमिंग, एकदम क्लियर और बेस्ट अक्षरों में, भाषा में इन्होंने लिखा है, ठीक है। सुपर गेमिंग बिल्ड्स द बेस्ट रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेम्स एंड गेम इंजन्स आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रॉम द हिट टाइटल्स लाइक मास गन, सिली रॉयल, द गेम इंजन पावर्स मेड इन इंडिया, गेम्स लाइक इंडस, वी आर रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। क्लियर, उन्होंने अपने बारे में बताया, ठीक है। वी आर लुकिंग for AI ops engineer to join our team and build smart automation workflows over across and products and operations, ठीक है। क्लियर कट रोल लिखा हुआ है, ठीक है। यू विल वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ AI, ऑटोमेशन एंड गेमिंग, streamlining internal tools, optimizing pipelines and helping different teams move faster with less friction, ठीक है। Be a part of the culture that loves building, experimenting and automating everything possible. Responsibilities क्या क्या होते हैं, ठीक है। Build and maintain automation workflows simple to complex across super gaming products, pipelines and operations, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी के लिए आप देख लो कि जॉब में क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाले हैं। देखो, जिसको N8N, Make.com, Zapier आता है उसने ये जॉब सिक्योर कर लिया।
अब अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको आराम से 24 LPA तक का सैलरी जो है, मतलब 10 to 12 to 24 LPA तक का सैलरी आप आराम से यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, 1 लाख भाई सैलरी मिलना, 2 लाख सैलरी मिलना आज के इसमें बड़ी बात है। अगर आपके लिए शायद बड़ी बात नहीं है तो आप ऑलरेडी उस जोन में हो जहाँ पे आपको बड़ी सैलरी मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन टाइप की सैलरीज को देख रहे हैं, उनका घर उससे चलने वाला है, उनके ड्रीम्स उससे पूरे होने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, प्रोटोटाइप जो है, हेल्प प्रोटोटाइप एंड डिप्लॉय AI पावर्ड इंटरनल टूल्स, बिल्ड रियल इम्पैक्ट योर वर्कफ्लोज, पावर गेम प्लेस बाय मिलियंस। ठीक है, जैसे चैटबॉट्स वगैरह बिल्ड करना, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस विथ वर्कफ्लो ऑटोमेशंस यूजिंग टूल्स लाइक n8n, Zapier, Make, ठीक है, और सिमिलर प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको ये आता है आप इनके लिए परफेक्ट फिट हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ APIs, वेब हुक्स एंड बेसिक स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग हमारे कोर्स में ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग थोड़ा थोड़ा सीखने वाले हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग ऑटोमेशंस फॉर CI/CD पाइपलाइंस, इंटरनल टूल्स और बिजनेस ऑपरेशंस इज अ बिग प्लस। ठीक है, अगर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फेमिलियरिटी और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद बोल्ट, लवेबल, वाइब कोडिंग इज अ ह्यूज प्लस। भाई देखो, आज कंपनीज़ को है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस से सब कुछ बिल्ड करना है। कंपनीज़ क्या चाहती है? कंपनीज चाहती है कि भाई टूल्स है ना ऑलरेडी, उससे बिल्ड करो और हमें फटाफट काम करके दे दो। तो ये जो टूल्स है, बोल्ट, लवेबल, वाइब कोडिंग, इसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियोस बनाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये चैनल आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट क्रिएट करेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, एवरीथिंग। अप्लाई नाउ पे अगर क्लिक करते हो तो आप आपका जॉब यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट हो तो आप देखो, लेकिन मेरा आपसे कहना ये रहेगा कि पहले किसी चीज़ में मास्टर बन जाओ। बिकॉज ऐसे नहीं चाहिए कि आपने AI से उठा के AI वाला ही ज्ञान यहाँ पे छापा और आपको इंटरव्यू में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इसीलिए किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनो पहले, और उसके बाद इन टाइप के जॉब्स को आप अप्रोच कर सकते हो। सुपर गेमिंग यहाँ पे जो है बहुत क्लियर भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको फटाफट समझ गया आपको क्या चाहिए। अगर आप मान लो कल चल के n8n में एक्सपर्ट होते हो, आप आपके इंटरव्यू में डायरेक्टली बता सकते हो कि मैं n8n के कोई भी वर्कफ्लो जो है वो बना के इंटीग्रेट कर सकता हूँ, आपकी कंपनी के प्रोसेसेस को सिंपल कर सकता हूँ, आपके वर्क को फास्ट कर सकता हूँ। देखो, आपको आराम से जॉब सिक्योर करने में इसकी मदद मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको n8n में मास्टर बनना जरूरी है। n8n में मास्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले इस पेज को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इस पेज पे जो बंदा आपको सिखा रहा है उसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 25, 30, 40 सालों का नहीं है, बिल्कुल भी। उसे एक्सपीरियंस है कुछ सालों का, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियोस देख के लग रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं भी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दो उसमें क्या इंप्रोवाइजेशन चाहिए, हम लोग उसके ऊपर भी डीपली वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीरियस लोगों की ज़रूरत है, एक सीरियस कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई कम्युनिटी कहाँ पे बिल्ड करेंगे? कम्युनिटी हम लोग बिल्ड करेंगे 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद। रीज़न बताता हूँ क्यों। अभी अगर 5,000 सब्सक्राइबर्स पे मैं कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ, अगर मैं वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे मैं एक बॉट की तरह पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें इंटरेक्शन हो, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में एक कनेक्शन हो, कम्युनिटी के थ्रू वो कनेक्शन बिल्ड होगा। तो जल्दी हम लोग टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल के साथ आएंगे। टेलीग्राम क्यों? सेफ़ है, सिक्योर है, फास्ट है। ठीक है, व्हाट्सएप पे बैन होने के चांसेस ज़्यादा है, मैसेजेस ज़्यादा आते हैं तो प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करके हम लोग टेलीग्राम की एक कम्युनिटी बनाएंगे जल्दी ही, अभी फ़िलहाल नहीं, बट ये मेरा फ्यूचर प्लान है। अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोज़ पसंद है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो आपको सच में लगता है कि इससे उनको फ़ायदा होगा। और अगर आपको भी फ़ायदा होने वाला है तो नीचे कमेंट करके बता दो। देखो, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, मैं हर कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि भाई चलो कुछ तो अच्छा ज़िंदगी में किया है। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और इस चीज़ के लिए मुझे ऐसे लगता है कि एक कमेंट तो बनता है। और इसके ऊपर ये वाला जो वीडियो है ये आज के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आप सीख रहे हो ना, तो किस लेवल पे हमें सीखना है, किस चीज़ के लिए सीखना है, ये ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट सेट करना। इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि भाई AI में क्या जॉब ओपनिंग्स है, क्या मार्केट है, कैसे चल रहा है, क्या फ्यूचर में हमें करना है। ठीक है, हाँ बस दैट्स इट। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक करना भूलना मत, और अगर आपने लाइक कर दिया है तो एक छोटा सा कमेंट भी डाल दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।